हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएन स्टडी सेंटर। एसी थ्योरी के बारे में 2 लेक्चर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। जो भी स्टूडेंट्स पिछले क्लास के वीडियो नहीं देखे हैं उसको पहले देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा तो अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एसी सर्किट में मेनली 3 तरह के एलिमेंट यूज होते हैं। पहला होता है रेसिस्टेंस, और दूसरा इंडक्टेंस, तीसरा कैपेसिटेंस। एसी थ्योरी में मेनली 3 तरह के एलिमेंट यूज होता है। पहला क्या होता है रेसिस्टेंस, दूसरा इंडक्टेंस, तीसरा कैपेसिटेंस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट कहने का मतलब है प्योर रेसिस्टिव, यानी वैसा सर्किट जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, रेसिस्टर लगा हो, ना उसमें इंडक्टर हो या ना उसमें कैपेसिटर हो, सिर्फ क्या हो, रेसिस्टर हो। तो क्या होता है प्योर रेसिस्टिव, यानी शुद्ध क्या, प्रतिरोध। तो इसका डायग्राम हम लोग पहले बनाते हैं। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही क्या होगा, सिर्फ रेसिस्टर होगा, और ये क्या है, एक वोल्टेज सोर्स के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। क्या है, एसी वोल्टेज सोर्स है। क्या है, एसी वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पे एसी वोल्टेज के लिए क्या लिखते हैं, V बराबर लिखते हैं क्या, V मैक्स साइन ओमेगा टी। अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं क्या, V मैक्स साइन ओमेगा टी लिखते हैं। ये क्या है, रेसिस्टेंस है R। तो मान लीजिए इसमें क्या करंट फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है। क्या है, I करंट फ्लो हो रहा है। तो यहां से हम लोग अगर हमको रेसिस्टेंस के पास का वोल्टेज निकालना रहेगा तो यहां से कैसे निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो ओम के नियम से हम लोग जानते हैं क्या, कि वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर आर। रेसिस्टर आर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, ओम्स के लॉ से क्या होता है, V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। क्या होता है, I और R होता है ना। तो यहां से अगर हम KVL यहाँ पर अप्लाई करें तो क्या होगा, KVL क्या कहता है कि टोटल वोल्टेज जो एनर्जी डिलीवर कर रहा है वो किसके बराबर होता है, एनर्जी डेसिपेट करता है उसके बराबर होता है। तो यहाँ से क्या होगा, V इक्वल्स क्या है, VM साइन ओमेगा टी है। तो यहाँ से दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, VM साइन ओमेगा टी इक्वल्स क्या हो जाएगा, IR होगा। तो यहाँ से अगर VM R को यहाँ लिख लेंगे तो क्या होगा, VM अपॉन R साइन ओमेगा टी इक्वल्स यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ I बचेगा। यहाँ से देखिए मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन में क्या है, रेसिस्टेंस। तो I बराबर हम लोग जानते हैं क्या है, I बराबर जानते हैं क्या, V अपॉन R जानते हैं। तो यहाँ से देखिए मैक्सिमम वोल्टेज बट्टा क्या है, रेसिस्टेंस है। तो क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम करंट हो जाएगा। क्या होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, IM, यानी मैक्सिमम करंट। ये क्या है, साइन ओमेगा टी इक्वल्स क्या, I। तो यहाँ से I इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, यहाँ से I इक्वल्स लिख सकते हैं क्या, IM साइन क्या ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू क्या आ गया, IM साइन ओमेगा टी, यानी I मैक्स साइन ओमेगा टी। और यहाँ से देखिए क्या है, वोल्टेज क्या है, V मैक्स साइन ओमेगा टी है। यहाँ से देखिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या है, V मैक्स साइन ओमेगा टी, और अल्टरनेटिंग करंट क्या है, निकला है
वी मैक्स साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से देखेंगे कि दोनों में देखिए फेज एंगल कितना है, इसमें भी ओमेगा टी, इसमें भी ओमेगा टी है, यानी क्या है दोनों में फेज एंगल क्या है, सेम है। यानी क्या कह सकते हैं इसमें फेज डिफरेंस, क्या कह सकते हैं फेज डिफरेंस क्या है, जीरो है ना। देखिए यहाँ से ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस जीरो। क्या कह सकते हैं जब इसका एंगल भी ओमेगा टी, इसका भी ओमेगा टी, यानी क्या कह सकते हैं ये दोनों सेम फेज में है, क्या है सेम फेज में है। तो यहां से इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो देखिए क्या लेते हैं, यहां पर टाइम लेते हैं और यहां से वोल्टेज और यहां से या करंट लेते हैं। तो यहां से क्या होगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा, देखिए वोल्टेज इस तरह से। तो ये तो हो गया क्या वोल्टेज का ग्राफ। और करंट का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो दोनों क्या है सेम फेज में है, यानी इन फेज की बात हो रहा है। तो इन फेज का डिफिनेशन क्या था, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। इन फेज किसको बोलते हैं कि जब दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी साथ साथ घटती हुई या बढ़ती हुई अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचे तो उसको क्या बोलते हैं, इन फेज बोलते हैं। तो यहां से इसका क्या हो जाएगा, करंट के लिए इस तरह से हो जाएगा, होगा ये क्या है करंट का है। तो ये दोनों क्या हो गया सेम फेज में हो गया, सेम फेज में हो गया। तो इसको बोलते हैं वेव डायग्राम, क्या बोलते हैं वेव डायग्राम बोलते हैं, वेव डायग्राम। तो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट का वेव डायग्राम इस तरह से हो गया। और उसका हम लोग पढ़ेंगे यहाँ वेक्टर डायग्राम कैसा होगा। वेक्टर डायग्राम इट मीन्स क्या कि वोल्टेज और करंट के बीच में क्या होगा एंगल। तो यहां से देखिए वोल्टेज को अगर हम रिफरेंस फेज लेते हैं तो देखिए दोनों में क्या एंगल क्या है सेम है, यानी क्या है फेज डिफरेंस जीरो। तो ये क्या होगा इन फेज में होगा। तो कैसे यहाँ पर वोल्टेज और इन फेज में कहने का मतलब क्या है एक ही फेज में रहेगा। तो एक ही फेज में क्या हो जाएगा करंट भी सेम फेज में होगा। तो ये क्या हो गया वेक्टर डायग्राम, वेक्टर डायग्राम जिसको बोलते हैं क्या फेजर डायग्राम बोलते हैं। ये क्या हो गया वेव डायग्राम हो गया, समझ रहे। तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में कैसे आता है, तो इस डिस्क्राइब से आप लोग समझ गए होंगे कि दोनों का फेज डिफरेंस क्या है जीरो है। तो ये दोनों किस में होंगे सेम फेज में होंगे। और यहाँ से वोल्टेज भी है और करंट भी है। तो यहाँ से पावर का कैलकुलेशन कैसा होगा, तो P बराबर हम लोग जानते हैं क्या, P बराबर जानते हैं क्या V इंटू आई जानते हैं। P बराबर होता है क्या आई स्क्वायर R होता है और P इक्वल्स क्या होगा V स्क्वायर अपॉन R होता है। ये क्या है पावर निकालने का फॉर्मूला है। तो यहाँ से हम लोग P इक्वल्स V और I, यहाँ से V और I दिया हुआ है। तो इस वेव डायग्राम में पावर का डायग्राम कैसा बनेगा, तो देखिए पावर का डायग्राम किस तरह से बनेगा। तो पावर का डायग्राम हम लोग बनाते हैं V अपॉन I, तो ये क्या होगा पॉजिटिव ही होगा और ये दोनों क्या है निगेटिव में है। इस दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा निगेटिव और निगेटिव, यानी V भी निगेटिव और I भी निगेटिव। तो क्या हो जाएगा दोनों क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव क्या हो जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा कहाँ ऊपर में बनेगा। इसका पावर का डायग्राम कैसा हो जाएगा इस तरह से होगा इस तरह से होगा। ये क्या है पावर का डायग्राम हो गया। तो यहां से हम लोग समझे कि प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में वेव डायग्राम कैसे बनता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, उसका वेक्टर डायग्राम क्या होता है, ये दोनों क्या होता है सेम फेज में होता है, हो रहा है। तो यहां से कंप्लीट हो गया प्योर रेसिस्टिव सर्किट। तो आज का वीडियो इतना है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्योरली इंडक्टिव सर्किट के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।